हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 अध्याय नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 घन तथा घनमूल। इससे पहले चैप्टर 6 वर्ग तथा वर्गमूल के एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2 और 6.3 की वीडियो बना चुका हूं। वो मैंने अपने चैनल पर डाले हैं। किसी बच्चे ने अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और उन्हें जरूर देखिए। कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि पहली वीडियो आपके पास आए। आइए चलते हैं घन तथा घनमूल अध्याय 7 की तरफ। सबसे पहले देखते हैं घन क्या होता है। घन एक ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। जैसे यहां देखिए, यह हमारे पास क्या है, एक घन है। ये क्या है, एक घन है। इसकी 3 भुजाएं क्या है, एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। अगर इसको मैं ए बोलूं तो ये भी ए बोलना पड़ेगा। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये वाली, इसको भी ए, और ये ऊंचाई हो गई हमारे पास, ये भी ए। तो तीनों ए ए ए, इसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं इसको, घन कहते हैं। और इसको घन कहते हैं। एक का क्यूब, एक को 3 बार गुणा करना है तो एक का क्यूब, एक का घन कहते हैं। एक का घन, एक को 3 बार गुणा करो तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। इसी तरह अगर मैं 2 का घन बोलूं तो 2 का घन क्या होगा, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि कितना हुआ, 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास, अगर यानी कि हमारे पास 3 का घन निकालना, हमने 3 का घन, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 3 को 3 बार लिखना है, 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है चीज। इसी तरह अगर मैं 4 का घन निकालूं तो 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 चक्को 16 और 16 चक्को 64, 16 चक्को 64। इसी तरह से 5 का घन आएगा, 6 का घन आएगा, 7 का घन, 8 का घन, 9 का और 10 का घन आएगा। ठीक है चीज। जब 10 का घन आएगा तो 10 का घन के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 दशांक 100 दशांक 1000 यानी कि कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो पीछे। कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। क्लियर है चीज। इसका मतलब हमें यह समझ में आ चुका है कि अगर एक जीरो है, एक जीरो किसी संख्या के पीछे लगा है, किसी अंक के पीछे एक जीरो लगा है, उसका जब घन करेंगे, क्यूब करेंगे तो पीछे 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो, है ना। आइए देखते हैं आगे। यहां देखिए, इसके अलावा हमारे पास अब क्या कह रहा है कि अगर मैं 11 का घन निकालूं तो 11 का घन कितना हुआ, 1331। 11 का घन का मतलब होता है, 11 का क्यूब का मतलब होता है 11 इंटू 11 इंटू 11, है ना। ये हुआ 1331। 12 का क्यूब है ये 12 का क्यूब है 1728। ये 13 का क्यूब है 2197। 14 का क्यूब है 2764। 15 का क्यूब है ये 3375। और इसी तरह ये 20 तक का क्यूब लिख रखा हमने। ठीक है चीज। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये देखिए जरा, हम सम हैं और हमारे घन भी क्या है, सम हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो भी संख्या सम होंगी, जो भी संख्या सम होंगी तो सम संख्याओं का घन भी क्या होगा, सम होगा। सम संख्याओं का घन भी सम होगा। देखो जरा कैसे, यहां से देखिए, ये 12 सम है ना, इसका जब घन किया तो हमने क्या है, ये सम संख्या आई। 14 सम संख्या ना, 14 का जब घन किया तो क्या है, सम संख्या आया। 16 जब घन किया 16 का तो सम संख्या आ गई। 18 का जब घन किया तो 18 का घन क्या है, सम संख्या आ गई। 20 जब घन किया तो 20 का घन भी सम संख्या आ गई है। ठीक है चीज। जबकि कुछ विषम संख्याएं भी हैं, ये विषम संख्या ना, इनका घन भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। कैसे, 11 का घन जब किया तो हमने ये विषम संख्या आ गई, 13 का घन किया तो ये विषम संख्या आ गई, 15 का घन भी विषम संख्या हो गई, और 17 का घन विषम संख्या है, 19 का घन भी विषम संख्या है। यानी हमें यहां पर एक बात समझ में आ गई है, जो भी संख्या सम है, सम संख्याओं का अगर हम घन करेंगे तो सम ही आएगा, और विषम संख्याओं का अगर हम घन करेंगे तो विषम ही आएगा। क्लियर है चीज। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, एक नंबर आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं हर्ड रामानुज संख्या। हर्ड रामानुज संख्या ना, रामानुज कौन थे पहले, इसके बारे में देखो जरा। इसको कहते हैं 1729 को कहते हैं हर्ड रामानुज संख्या। क्यों कहते हैं,
ये 1729 नंबर आया कहाँ से? एक बार क्या हुआ था, रामानुज और हार्डी और रामानुज कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, है ना। हार्डी जो है अपनी टैक्सी से रामानुज से मिलने आए। ये हार्डी अपनी इस टैक्सी नंबर क्या है इनका, इतना 1729 से रामानुज को मिलने आए। क्लियर है चीज? जब ये मिलने आए तो हार्डी ने रामानुज को बोला मेरी टैक्सी नंबर क्या है, 1729 है, जो कि बिल्कुल नीरस संख्या है ना। लेकिन फिर रामानुज का दिमाग चला और उन्होंने कहा इस संख्या में एक रोचक तथ्य छुपा है, बड़ी अनोखी चीज है इसके अंदर छुपी हुई। क्या अनोखी चीज है इसके अंदर? उसके बाद इन्होंने देखा कि यह सबसे छोटी संख्या है, ऐसी संख्या, यानी कि यह ऐसी संख्या है जो दो घनों का योग, दो अलग अलग घनों का योग इतना होता है। दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग को जोड़े तो इतना होता है, दो अलग अलग संख्याओं के घनों का योग इसके बराबर होता है। ठीक है, और यह सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो दो अलग अलग घनों के योग के बराबर होती है। यानी हम इसको यह कहते हैं 1729 को क्या कह सकते हैं, 1729 बराबर कह सकते हैं 1 प्लस 1728, ये कह सकते हैं ना। तो 1 किसका क्यूब, 1 का क्यूब 1 है, और प्लस 1728 किसका क्यूब है, ये 1728 है 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। इसका मतलब 1 का क्यूब प्लस 12 का, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इसके बराबर होता है। और एक और चीज है इसमें, यानी कि ये वो हमारे पास, इसको ये भी कह सकते हैं 1000 प्लस क्यूब प्लस ये हमारे पास 9 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब भी इसके बराबर होता है। ये दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के बराबर होती है, दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। ठीक है, ये चीज वाली ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है। इसके बाद भी अनेक संख्या ऐसी आई है, अनेक संख्या मिली है। ऐसी कौन कौन सी संख्या मिली फिर हमको, ये अनेक ऐसी संख्या, जैसे ये वाली 4104, ये 16 का इस क्यूब प्लस 16 का 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब है, 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब को अगर जोड़ें तो इसके बराबर होता है। ठीक इसी तरह 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, इन दोनों का योग भी इसके बराबर होता है। इसी तरह एक और संख्या ये है 13832, ये 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब के बराबर भी ये होता है। ठीक है जी, या फिर 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब के बराबर भी ये आता है। ठीक है जी, इसको हार्डी रामानुज संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है इस तरह की जो दो अलग अलग घनों के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, और हार्डी और रामानुज के सहयोग से इस संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है जी, ये संख्या सामने आई है। आगे चलते हैं अब। यहां देखिए ये क्या कह रखा हमको, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई का अंक हमने केवल इकाई का अंक चाहिए हमें ना, तो यहां से देखिए अगर मैं इसका घन करूं 3331, इस घन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है इसको 3 बार गुणा करना। कैसे गुणा करते हैं, 3331 इंटू 3331 इंटू 3331, है ना। अब इतना सारा हम मल्टीपल करेंगे तो काफी समय चले जाएगा, है ना। तो इन्होंने केवल इकाई के अंक के बारे में पूछा है, इकाई के बारे में पूछा है तो केवल इकाई का अंक पकड़ो, केवल इकाई का अंक पकड़ो, केवल इकाई का अंक, है ना। इकाई का अंक देखो कितना हुआ गुणा करके, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, ठीक इस संख्या में देखो जरा, यहां हमको कहा है 8 8 8 8 का क्यूब, इसका घन निकालना है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ 8 8 8 8 इंटू 8 8 8 8 इंटू 8 8। अब यहां से देखो 8 की 8 से गुणा, फिर इसकी इकाई के अंक की केवल इकाई के अंक से गुणा करो, 8 8 64 और इंटू 8 हो गया 8 चक्कू 32, यानी 2 हमारा इकाई का अंक आ गया है। इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ये चीज। इसी तरह से 9 को देखो जरा आप, 149 का क्यूब, ये देखो जरा, ये हुआ 149 इंटू 149 इंटू 149, है ना। तो 9 9 81 आया और इंटू 9 आया, फिर 9 एकम 9 आया, यानी इकाई में क्या आया, 9 आया। ठीक इसी तरह 5 है, किसी भी संख्या के पीछे इकाई में अगर 5 हो, इकाई में अगर क्या हो 5 हो, तो उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा।
उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह से हमारे पास, ठीक है, इसी तरह से अगला देखो अब 10 24। अब 10 24 का क्यूब अगर करेंगे तो इसका मतलब 4 का क्यूब करना पड़ेगा। 4 को 3 बार गुणा करो, 4 चक्कू 16 इंटू 4, 4 छक्का 24, फिर से 4 इकाई में आ गया। ठीक है चीज। इसी तरह से आप इसको इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आया इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। यह देखिए बच्चों, क्या चीज दे रखा हमको, ये कह रखा है विषम संख्याओं के योग के निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। जैसे मैंने एक का क्यूब किया, एक का क्यूब एक होता है, इसको हमने एक बार लिखा है ना। 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 को हमने 2 बार जोड़ा। 2 की क्यूब को कितनी बार जोड़ा, 2 क्रमागत संख्याओं से। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, 1 का क्यूब बराबर 1 है और इसमें एक ही विषम संख्या आएगी, केवल एक। ठीक इसी तरह 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन 2 का क्यूब को हम 2 विषम संख्याओं के योग भी लिख सकते हैं। तो कौन सी 2 विषम संख्या आएंगी वो, तो हमने क्या करना है, 2 से ठीक पीछे होता है हमारे पास क्या होता है, 2 से ठीक पहले 1 होता है, तो इस 2 की गुणा 1 में कर दें, 2 एकम 2। तो 2 के बाद जो विषम संख्या आएगी 3 + 5, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह 3 का क्यूब क्या होता है, 27, तो ये 3 विषम संख्याओं का योग आएगा 27। तो कौन से 3 विषम संख्या है वो, तो 3 से पीछे क्या आता है, 2 आता है, 3 की गुणा 2 से कर दो जरा, 3 2 नहीं 6 होगा, और 6 के बाद की 3 विषम संख्याएं, 6 के बाद क्या होता है 7, प्लस 7 के बाद 9, प्लस 9 के बाद 11। ठीक है ये चीज, ये 3 विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से हमारे पास क्या है, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64, कितना होता है 64, 64। तो ये 4 विषम संख्याओं का योग आएगा। तो कौन सी 4 विषम संख्या होंगी वो, तो इस 4 से ठीक पीछे क्या आता है, 3 आता है, 4 3 12 कर दो, और 12 के बाद की 4 विषम संख्या है, 12 के बाद आता है 13, 13 का 15, 15 का 17, 17 के बाद 19, इन चारों का योग 64 आएगा। ठीक है ये चीज। ठीक इसी तरह से अगली देखो जरा, इसी तरह से क्या हुआ हमारे पास, 5 का क्यूब देखो, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है ना, 125, लेकिन 125 कौन सी 5 विषम संख्याओं का योग होगा, ये 125 कौन सी 5 विषम संख्याओं का योग होगा, 5 के ठीक पीछे आता है 4, इस 5 की गुणा करो, 4 से 5 चको 20, 20 होता ना, तो 20 के बाद की 5 विषम संख्या, 20 के बाद पहली विषम 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, 1 2 3 4, फिर 29, ये 5 विषम संख्याओं का योग हो गया। ठीक है चीज। ठीक इसी तरह से अगर हम कहेंगे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हुआ, 6 का 36, 6 का बोलेंगे हम 36, और 36 इंटू 6, 6 का 36 का 6, कैरे लगा 3, 6 18 और 3 21, 216, 216 हुआ। तो 6 विषम संख्याओं का योग आएगा। कौन सी 6 विषम संख्या होंगी वो, तो 6 विषम संख्या होंगी हमारे पास, 6 के ठीक पीछे 5 आता है, 6 की 5 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 30 आता ना, 30 के बाद की, 30 के बाद 31, 30 के बाद 6 विषम संख्या, 31 हुआ, 33 हुआ, 35 हुआ, 39 हुआ, 1 2 3 4 5 और 41 हुआ, ये विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है चीज। आइए देखते हैं आगे। आगे देखो, इसी पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ये क्या क्वेश्चन दिए हमको, ये देखो, जैसे हमने कहा है उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए, इससे पहले जो प्रतिरूप देखा हमने, निम्नलिखित विषम संख्याओं का विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 6 का तो हमने अभी बता दिया आपको, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है ना, 216, तो 6 के ठीक पीछे 5 आता है, 6 पंजी 30, 30 के बाद 31, 30 के बाद 6 विषम संख्या, 31 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया और 41 हो गया, 1 2 3 4 5 39, 33 के बाद 37 हो गया, 37 के बाद 39 और 41, ये हो गया हमारे पास। ठीक है चीज। इसी तरह जब 8 का क्यूब निकालेंगे हम, 8 का क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 8 64 और इंटू 8, और 8 चौक 32 का 2, कैरे लगा 3, 8 छक्का 48 और 3 51, 512। 8 का क्यूब क्या होता है 512।
ये 8 विषम संख्याओं का जोड़ होता है। तो कौन से 8 विषम संख्या है वो? 8 के ठीक पीछे 7 आता है। 8 सत्ता 56, 56 के बाद 57 आया। 8 संख्या लिखो, 57, फिर 59, फिर 61, फिर 63, फिर 65, फिर 67, अब फिर 69। ये कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस 71, 8। ये हो गए ना 8 विषम संख्याओं का जोड़। इसी तरह से 7 का क्यूब भी होगा। इसी तरह से 7 का क्यूब को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं इस अगले वाले क्वेश्चन को क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित को देखे भाई, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू इतना लिखा है, फिर 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इतना लिखा है, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इतना लिखा है। ये लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कहा है कि इसको भी आप इसी के रूप में लिखो। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ, जब भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर आएगा, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर आएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 1 + 3ab, 1 + 3ab। ठीक है, 1 + 3ab। कहने का मतलब ये है, जब भी दो क्रमागत बड़ी से छोटी का क्यूब आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब आएगा, और a क्यूब क्या बड़ी है b से, a क्यूब क्या बड़ी है b से, तब क्या आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तब आएगा 1 + 3ab, 1 + 3ab। देखो जरा कैसे, इसको देखो जरा, 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब बराबर 1 लिखोगे आप, प्लस 3a, a क्या है? a 7 है, इंटू b क्या है? 6 है। ये ठीक है, लिख सकते हैं आप, 3ab हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास ये आया 12 का क्यूब, अगर हमारे पास ये आया 12 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे? 1 + 3ab। 3a क्या है? 12 है, और b क्या है? 11 है। लिख देंगे आप इसे। ठीक इसी तरह से अगर ये आए हमारे पास, तो 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, तो आप लिखोगे 1 प्लस, ये 20 का क्यूब दोनों क्रमागत है ना, ये 1 + 3ab, a क्या है? 20 और b क्या है? 19। ये लिख देंगे आप। क्लियर है चीज? इसी तरह से आप इसे खुद करोगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन हमको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो घन तो कैसे निकाले घन को? घन को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बता सकते हैं, पूर्ण घन है कि नहीं है ना। देखिए जैसे ये 216 हमारे पास, तो 216 को हम अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। देखो जरा, 2 से करो जरा, 2 एकम 2, 2 0 को 0, 2 8 16, फिर 2 से करो जरा, 2 पंजी 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करो जरा। अब हमारे पास 2 से कितनी बार गए? 2 दूनी 4 और 2 सता 14, 3 से करो, 3 तियाँ 3 नम्बर 27, फिर 3 से करो, 3 तियाँ 9, फिर 3 से करो जरा, 3 एकम 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 216 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार 3 है और 3 बार 3 है, 3 2 बार है और 3 भी 3 बार है। तो अब इसके 3 3 के जोड़े बनाओ। घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं। ये देखो, एक पूरा जोड़ा बन गया, एक पूरा जोड़ा बन गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब × 3 का क्यूब, है ना। ये घात जब दोनों की एक जैसी हैं, घात एक बराबर हैं, तो हम आधार को गुणा कर सकते हैं। 2 तियाँ 6, 6 की पावर 3, यानी 6 का क्यूब है, यानी ये क्या घन है। इसने बोला पूर्ण घन है कि नहीं है, ये पूर्ण घन है। ठीक है, आइए सेकंड वाले को करते हैं। अब इस सेकंड वाले का देखिए क्या कह रहे हैं, 128, 128 को देखो जरा, 2 से जब तक सम संख्या तब तक 2 रखेंगे बाहर, 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 16 की 32, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चक्कू 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, अब
फिर 2 से 2 एकम 2। आगे चीज, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 128 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है चीज। अब इसके 3 के जोड़े बनाओ जरा। ये देखो, ये 3 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े बन गए, लेकिन इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब यह पूर्ण घन नहीं है। अतः संख्या पूर्ण 128 पूर्ण घन नहीं है। आप लिख सकते हो 128 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है चीज। इसको देखिए जरा। एक हजार नहीं सीधा, इसको हम सीधा लिख सकते हैं 3 जीरो ना पीछे, तो 1 10 इंटू 10 इंटू 10 कह सकते हैं इसको। ये देखो, 1 की गुणा 1 से 1 की कम 1, 1 की गुणा 1 से 1 की कम 1, पीछे से 3 जीरो, यानी 10 का क्यूब लिख सकते इसे। अतः यह पूर्ण घन है ना, ये पूर्ण घन, ये पूर्ण घन है। अब इसको देखिए जरा 100 को हम देखते हैं पूर्ण घन है कि नहीं है। देखो 100 लिखा हमने, 100 को करो जरा 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, अब सीधा 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25। क्लियर है चीज। अब यहाँ से 100 बराबर क्या हुआ हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, है ना। अब यहाँ से देखो 3 के जोड़े बनाओ जरा। ये जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये जोड़ा बन रहा है 3 का? नहीं बन रहा है, यानी ये पूर्ण घन नहीं है। दी गई संख्या 100 जो है पूर्ण घन नहीं है। आप लिखोगे 100 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है चीज। अब ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहा हमको अगला? ये क्वेश्चन क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। अच्छा, इन संख्याओं में किस चीज से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए? मैंने आपको पूर्ण वर्ग में भी कहा था और पूर्ण घन में भी कह रहा हूं कि जब भी गुणा करना हो या किसी संख्या को भाग करना हो तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 243 का अभाज्य गुणनखंड करो जरा। देखो 3 से भाग जाएगा, 3 अट्ठा 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 27 81, फिर 3 से जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। क्लियर है चीज। अब यहां से देखिए क्या बना, 243 इज इक्वल 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 5। अब 3 के जोड़े बनाओ जरा। ये 3 के जोड़े बन गए, लेकिन यह जोड़ा नहीं बन रहा है, यह नहीं बन पा रहा ना। तो इस पे जोड़े के लिए क्या चाहिए? 3 की गुणा होनी चाहिए, तभी ये जोड़ा बनेगा 3 का। ठीक है जी। यानी कि इसने बोल रखा किस छोटी संख्या से गुणा करने पर घन बन जाएगा। इसका मतलब इस 3 से जब इस पूरे में गुणा कर दो तो ये पूरा जोड़ा बन जाएगा, यानी घन बन जाएगा। ठीक है, अथवा लिखेंगे आप संख्या में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला ना, इसे देखते हैं। ये क्या कहा है? 256 का है। देखो जरा 256 को 2 से 2, जब तक सम संख्या तब तक 2 लिखना है। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से देखो जरा, 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 16 की 32, फिर 2 से 2 अट्ठा 16, फिर 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 एकम 2। क्लियर है चीज। अब यहां से देखिए 256 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गया 8 बार 2। 3 के जोड़े बनाओ जरा। ये 3 के जोड़े बन गए, ये 3 के जोड़े बन गए, लेकिन यह जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो किस चीज़ की गुणा करनी पड़ेगी? 2 की।
किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 2 की गुणा करनी पड़ेगी। आप लिखोगे संख्या में 2 की गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। संख्या में 2 की गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। क्लियर है चीज? आइए ये वाला करते हैं अब अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्या है? 72। ठीक है चीज, देखिए जरा 2 का देखो जरा, 2 तिया 6 हुआ और 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नमा 18, अब 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 कम 3। ठीक है चीज, देखिए जरा, यानी कि हम कहेंगे 72 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये देखो 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो इसके जब जोड़े बनाएंगे तो ये जोड़े तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, तो किस चीज़ की गुणा करनी पड़ेगी? 3 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे संख्या में 3 की गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। पूर्ण घन बन जाएगी। क्लियर है चीज? ठीक है। और इसी तरह से 2 क्वेश्चन है, इन्हें आप खुद करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, ये कहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखो जरा, भाग देना हो या गुणा करना हो, सीधा अबज गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा 3 से भाग दो जरा। 3 से 3 दूनी 6 और 2 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 3 एकम, यानी कि 81 बराबर क्या आया? देखो 4 बार 3 ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। अब इसको पहले घन बनाने के लिए जोड़े बना दो जरा। ये तो जोड़ा बन गया है ना। अब ये नहीं जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब इस संख्या में किस चीज़ से भाग दें कि यह जोड़ा बन जाए, 3 3 का जोड़े बन जाए, घन बन जाए। 3 से भाग दो तो इससे कट जाएगा, तो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम संख्या में 3 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाती है। पूर्ण घन बन जाती है। ठीक है चीज, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, यहां से देखिए जरा। अगला क्वेश्चन का है 128 का है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से तोड़ो जरा। 2 से 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8, 2 से फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, अब फिर 2 से 2 एकम 2। हो गया चीज। अब हम इसे लिख सकते हैं 128 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार है ना, 7 बार। अब यहाँ 3 3 के जोड़े बनाओ पहले जरा। ये 3 के जोड़े बने और ये 3 के जोड़े बने, यहाँ पर भी 2 रह गया। इस 2 को हटाना है, भाग करना हमने, तो यानी किससे भाग करें? 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना फिर, तब 3 3 के जोड़े बच रहे हैं। तो हम लिखेंगे संख्या में 2 का भाग करने पर पूर्ण घन बन जाता है। पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है चीज, आइए एक और करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये क्या बोल रहा बेटा हमको? 135
किसका भाग जाएगा इसमें, 5 का भाग जाएगा सीधा, 5 दूनी 10 और हमारे पास 3 35, 5 सत्ता 35, ठीक है। अब 3 का भाग जाएगा भाई, 3 नंबर 27, 3 का भाग जाएगा 3 3 9, 3 का भाग 3 एकम 3, यानी कि 135 बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है चीज, ये हुआ ना हमारे पास। अब इसके जोड़े बनाओ जरा, जोड़े ये बन रहे हैं केवल, है ना। तो किस संख्या से भाग दें इसको, देखो जरा, अगर मैं 5 से भाग दूं तो 5 से 5 कट जाएगा, तो पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन रहा है ना, जोड़े बन रहे, तीनों जोड़े बन रहे। तो इसका मतलब संख्या को हम लिखेंगे, संख्या को 5 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाती है, करने पर पूर्ण घन बन जाता है, ठीक है, बन जाता है, ठीक है जी। आइए अब इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और। अब क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कहा इसने, 192, फिर अभाज्य गुणनखंड करिए जरा, देखिए जरा, 2 का भाग दो, 2 नम्मा 18, एक बार 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग दो जरा, 2 चक्कू 8, 2 अठा 16, फिर 2 का भाग दो जरा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग, 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग, 2 तिया 6, ठीक है जी। अब इसको लिखें जरा, ये क्या लिखा जाएगा, देखो 192 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, और यहाँ 3 का भाग जाएंगे तो 1 बार, 6 बार 2 है ना, तो 2 3 4 5 6 और ये 3, तो किस संख्या का भाग दे, पहले तो जोड़े बना देते, देखो जरा, ये जोड़े बन रहा है, ये जोड़े बन रहे हैं, 3 अकेला बच गया ना, तो भाई अगर हम यहाँ 3 का भाग कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, सीधा 3 से भाग करने पर संपूर्ण घन बन रहा है। तो आप लिखेंगे संख्या को 3 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाती है, पूर्ण घन बन जाती है, ठीक है चीज। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए जरा, ये क्वेश्चन कह रहा है हमको, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है, एक बच्चा है परीक्षित है, वो एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं क्या है, इतनी 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैं। इस एक घन बनाने के लिए उसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब यहां से देखिए भाई, ये घनाभ बोला ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है चीज, ये कितना बोला है 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर, ये बोला ना। इन्होंने बोला है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है, घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखिए जरा, अब हमारे पास इसका आयतन क्या हुआ, इसका जब आयतन निकाला हमने, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई क्या है 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है चीज, 5 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि 5 लंबाई चौड़ाई 2 है, फिर 5 ऊंचाई है। अब हमने क्या इसको घन के रूप में बदलना है, क्या घन के रूप में बनाने के लिए हम क्या क्या, घन का मतलब है तीनों भुजाएं एक बराबर होनी चाहिए, तो यानी कि ये तो 5 है, 2 बार हमारे पास 5, इस 5 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो और हमारे पास ये 2 था, तो यानी कि इसको 5 को घन बनाने के लिए कितने 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 1 और 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस 2 को घन बनाने के लिए कितने 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 बार 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब बना घन पूरा पूरा, अब घन बन गया ना, तो यानी कि हमने बोला कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ये हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 पंजी
20, हम कह सकते हैं 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है चीज। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। थैंक यू।